ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत सत बार नमन। जिन जिन संवल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दीन आथिये संबल कियो न जाए। शब्दार्थ: संवल यानी संबल, मार्ग का खर्च, साधन भजन। अस यानी ऐसा, पुर यानी ग्राम मानव शरीर, पाटन यानी नगर सत्संग, झाली यानी वृद्धावस्था, आथये यानी अस्त होना। भावार्थ ऐसे मनुष्य शरीर एवं सत्संग को पाकर जिसने परलोक यात्रा के खर्च तुल्य साधन भजन आत्म स्थिति का उपाय न किया, वृद्धावस्था आने पर मानव जीवन के हो जाने पर यानी कुछ भी साधन भजन नहीं किया जा सकेगा। उनसे कुछ भी साधक नहीं किया जा सकेगा। वह मनुष्य जीवन में ही साधन हो, वह मनुष्य जीवन में ही संभव है भी साधन न किया जाए, जीवन को प्राप्त करके भी आगे साधन किया जा सकेगा, तो फिर आगे भजन का सर्वोत्तम नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग भजन का सर्वोत्तम वृद्धावस्था में वे भजन, बहुत से लोग सोचते हैं कि वृद्धावस्था में भजन ध्यान साधन कमा लेंगे, वृद्धावस्था में वे परलोक का साधन कमा लेंगे। वृद्धावस्था में जब व्यक्ति की इंद्रियां वृद्धावस्था में जब शरीर थक गया हो, इंद्रियां अपने दैनिक कार्यों को भी करने में असमर्थ सा हो गया हो, तो वह आध्यात्मिक साधन कैसे कमा सकेगा? उस समय तो पूर्व संस्कारानुसार उसकी प्रवृत्ति बनी रहेगी। सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, तन की सकल संज्ञा घटी गयऊ, मन ही दिलासा दूनी हो। वृद्धावस्था में जैसे जैसे शरीर कमजोर होता है, वैसे वैसे मन की चंचलता बढ़ती चली जाती है। जैसे खटारे गाड़ी से लंबी यात्रा नहीं की जा सकती, वैसे ही वृद्धावस्था में मोक्ष प्राप्त करना असंभव तो नहीं, परंतु दुस्तर अवश्य है। व्यक्ति के जो संस्कार जम चुके होते हैं, वृद्धावस्था में मनो मस्तिष्क से उन संस्कारों को धोना और उन संस्कारों के स्थान पर नवीन संस्कारों का आरोपण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। वृद्धों के मस्तिष्क दिलो दिमाग पर पुराने संस्कार, पुरानी समझ इस तरह हावी रहती है कि वे उस संस्कारों को छोड़ने में अपने को पूर्णतः असक्षम पाते हैं। लोग भक्त प्रहलाद से पूछते हैं, इतनी छोटी उम्र में, बाल्यावस्था में प्रभु का भजन साधन करने की क्या आवश्यकता है? प्रहलाद जी कहते हैं, जो फूल मुरझाया ना हो वही भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। जो चीज झूठी हो जाती है उस चीज को लोग भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते। तो मुरझाई हुई जिंदगी को, या जिसे पाप पशुता ने उपभोग कर लिया, वह जिंदगी कैसे परमात्मा को चढ़ाने योग्य होगा? प्रहलाद जी आगे कहते हैं, भजन का सर्वोत्तम काल है बचपन, शुद्ध नया नया खिला हुआ फूल, अनछुआ पूर्ण पवित्र निर्मल। जब शरीर इंद्रियां जवाब दे दे, ऐसी अवस्था में भजन ध्यान आत्मबोध होना दुस्तर है। झाली परे दिन आथ ये संबल कियो न जाए, यानी वृद्धावस्था में भी ज्ञान ध्यान संभव नहीं है, और मानव शरीर के छूट जाने पर भी तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मानव जीवन के उपरांत चाहे तुम देव योनि में चले जाओ या पशु पक्षी इत्यादि योनियों में चले जाओ, भजन आत्मोत्थान वहां संभव नहीं होगा। रामचरितमानस में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, दुर्लभ सब ग्रंथहि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। तुलसीदास जी कहते हैं,
बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवताओं का भी दुर्लभ है यह शरीर। साधन और मोक्ष का धाम है यह शरीर। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मोक्ष को न संभाला, परलोक को न संभाला, उसके जैसा अभागा कौन है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते परेशान जीवों पर कृपा कर भगवान ने मनुष्य का जीवन दे दिया। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर भी जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। जो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाई। जो भवसागर से न तरे वे निंदा योग्य मंदमती बुद्धिहीन मानव उसी गति को प्राप्त होंगे जिस गति को आत्महत्यारे लोग पाते हैं। सद्गुरु कबीर इस साखी में स्पष्ट कह रहे हैं कि अन्य योनियों में भजन संभव नहीं है और मानव जीवन खास करके मोक्ष के लिए ही मिला है। यह मोक्ष का द्वार है। पशु और मानव, अगर यह मानव शरीर केवल भोगों के लिए मिला होता तो भगवान मनुष्य को प्रखर इंद्रियां दिए होते। पर हम लोग देखें तो पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जितनी प्रखर और सतेज इंद्रियां मिलती हैं उतनी मनुष्यों में नहीं है। ऐसे बहुत से जीव हैं जिनकी घ्राण इंद्रियां इतनी तीक्ष्ण होती है कि दूर से वे अपने भोजन की सुगंध लेकर वहां तक पहुंच जाते हैं। बहुत से जीव अंधेरे में भी देख सकते हैं। एक कुत्ता सूखी हड्डी को जितना रस लेकर और मनोयोग पूर्वक आनंदित होकर चूसता है, नोचता है, उतना आनंद व्यक्ति को अपने राज वैभव में भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन जीवों का स्तर मात्र इंद्रिय भोगों तक है। विष्ठा और पनपनाते हुए कीचड़ में डूबे हुए सुअर को जो आनंद मिलता है, व्यक्ति को 56 प्रकार के भोग पदार्थों में भी वह आनंद नहीं मिलता। अगर तुम सुअर के पास जाकर इंद्रलोक की प्रशंसा करने लग जाओ तो वह सोचेगा कि क्या यहाँ जिस स्थिति में वह है उससे भी अधिक सुख होगा। इंद्रलोक में पशु पक्षी देह इंद्रिय स्तर तक ही जीते हैं। वे उसी में इतना अधिक सुखी और तृप्त हो जाते हैं कि उसे और कहीं तृप्ति, संतोष, संतुष्टि न ढूंढने की आवश्यकता रहती है, न ही इसकी उनमें क्षमता है। इसको पा लिया, अब उसको पालूं, इस तरह की हवस पशुओं में नहीं पाई जाती। वे प्राप्त भोगों में संतुष्ट रहते हैं। भूखे पशु को यदि मनपसंद आहार मिल जाए तो उसकी संपूर्ण अस्मिता अपने आहार को खाने में मशगूल हो जाती है। पर व्यक्ति को चाहे कितनी भी अच्छी भोजन मिल जाए तो भी उसके दिमाग में 10 तरह के विचार कौंधेंगे। पक्षी अपने घोंसले में जितना तृप्त मशगूल होकर गीत गाता है, चहचहाता है, नाचता है, फुदकता है, उस तरह व्यक्ति विशाल अट्टालिका में भी आनंदित होकर नहीं फुदक सकता। व्यक्ति कितना भी मकान बड़ा पाले फिर भी असंतुष्ट ही बना रहता है। जिनके पास करोड़ों की चल अचल संपत्ति है, जरा उनसे पूछो क्या वे संतुष्ट हैं? पक्षी लोग एक घोंसले को पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, पर आदमी के पास अगर 10-15 कितने मकान हो तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मानवों की निर्मित इन भोगों में संतुष्ट होने के लिए नहीं की गई है। विधाता ने क्यों बनाया मानव का तन? यदि भोगों में संतुष्ट होने के लिए विधाता ने मानवों को बनाया होता तो वह भी पशु पक्षी इत्यादि की तरह भोगों में संतुष्ट हो जाता। पर मानवों की रचना भोगों में संतुष्ट होने के लिए है ही नहीं, प्रत्युत मोक्ष प्राप्ति हेतु है।
मनुष्यों की रचना इंद्रियों से ऊपर उठने के लिए है। मानवों की इंद्रियां बड़ी कमजोर हैं। वह आंखों से दूर तक नहीं देख सकता, कान से बहुत दूर तक नहीं सुन सकता, नाक से बहुत दूर तक नहीं सूंघ सकता, त्वचा से वह कितना भी स्पर्श सुख ले ले उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति आकंठ भौतिक सुखों में डूब जाए पर उसे वैसी तृप्ति नहीं मिल सकती जिस तरह पशुओं को मिलती है। क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि मानवों की रचना ऐन्द्रिक भोगों के लिए नहीं है। क्या है हमारी मंजिल? हमें भगवान ने प्रखर प्रतिभा और प्रखर बुद्धि दी, सोचने समझने की शक्ति दी, विवेक करने की क्षमता दी। इस विवेक करने की क्षमता का सदुपयोग करके सत्य और असत्य को पहचान लेने की बात हुई थी हम सबकी। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या जीवन है, क्या मृत्यु है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या? अरे छोड़ो, तुम नास्तिक हो तो आत्मा और परमात्मा की बात को जाने दो। कम से कम सत्य को तो पहचानो, जिज्ञासु होकर सत्य को ढूंढो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है। अगर आज किसी ने कह दिया कि परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, तो तुम दूसरे की उगलान सुनकर रटने लग जाते हो कि भगवान नहीं है। अरे तुमने कभी खोजा? तुमने बुद्धि दी, उस बुद्धि का सदुपयोग करके तुम डूबो और ढूंढो कि क्या सत्य है, तुम्हारा मैं क्या है। क्या यही शरीर तुम्हारा मैं है? क्या यही शरीर तुम हो? इसे पशु पक्षी पहचानने में अक्षम है, पर तुम इसे पहचानने में सक्षम हो। मोक्ष और नरक का द्वार। याद रख लो, मनुष्य का शरीर मोक्ष और नरक दोनों का द्वार होता है। मनुष्य स्वतंत्र है कि वह मोक्ष की ओर बढ़ जाए या नरक की ओर। लोग कहते हैं माया बड़ी प्रबल है और माया जीवों को पदच्युत करती है, लेकिन मुझे लगता है माया हम मनुष्यों की अनुचरी है, सेविका है। जिस चीज को हम चाहते हैं माया उसे जुटाने में लग जाती है। वह हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी चाहत के अनुसार ही कार्य करती है। अब तुम्हें विवेक से निश्चय करना है कि तुम्हारी चाहत क्या है। तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, तुम अपने उत्थान की चाहत करते हो या पतन की? तुम इंद्रिय स्तर का जीवन पसंद करते हो या आत्म स्तर का? तुम्हें भगवान ने भरपूर स्वतंत्रता दी है, इसमें किसी तरह की कंजूसी या कोतराही नहीं बरती गई। देवी अनुसुईया ने उसी क्षमता का इस्तेमाल कर त्रिदेवों को बालक बनाकर अपनी गोद में खेलने के लिए विवश कर दिया था। तुम्हारे भीतर इतनी सक्षमता है कि तुम देव सत्ता को भी वशीभूत कर सकते हो। अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रकट कर सकते हो। अपनी अद्भुत क्षमता है तुम में। मनुष्य का शरीर परमात्मा की उत्कृष्ट और सर्वोत्तम रचना है। भगवान ने संपूर्ण वैभव का जो जखीरा उनके भीतर था वह सब के सब मनुष्यों को दे डाला, कुछ भी नहीं बचाया। साथ साथ मनुष्यों को स्वतंत्रता दी गई कि वह उसे चुन ले जिसे वह चाहता है। अगर तुम स्वर्ग चुन लेते हो तो माया तुम्हारे लिए स्वर्ग की व्यवस्था जुटाने में लग जाती है। अगर तुम नरक चुन लेते हो तो इंद्रिय, मन, बुद्धि सब के सब नरक का सरंजाम जुटाने लग जाते हैं। मनुष्य का शरीर है तो मोक्ष के लिए, भोग के लिए नहीं। पर देखना यह है कि तुम किसे चाहते हो। मानवेतर शरीर में सभी भोग उपलब्ध हैं। किसमें तुम मुग्ध हो रहे हो? सब में नर मादा का जोड़ा है, सब में बाल बच्चे परिवार हैं, सब कुछ है, केवल मोक्ष उनके पास नहीं है। आत्म पहचान, भोगों से ऊपर उठने की क्षमता पशु तो क्या देवों के पास भी नहीं है, यह मात्र मनुष्यों के पास है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, यह शरीर जब नष्ट हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। आज अवसर है, इस अवसर को तुम व्यर्थ में, बकवादों में मत खो दो। इस अवसर को
पाप और पशुता को तृप्त करने में ही मत गंवा दो। अपने जीवन को तहस नहस मत करो। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।